अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारी लारावेल 5.5 में एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स पे एक ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया और अभी तक हम वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और इसके अलावा उसके इन्वर्स और उसके अलावा हम पॉलीमॉर्फिक रिलेशन और इसके अलावा एक और रिलेशन है जो कि है हैज़ मैनी थ्रू, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वन टू मैनी इनवर्स, मैनी टू मैनी, हैज़ मैनी थ्रू, पॉलीमॉर्फिक रिलेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस के मैनी टू मैनी कैसे हम पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे सामने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन नजर आ रही होगी और यहाँ से मैं जाता हूँ मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस पे। तो इससे मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को 50% शॉर्टर बनाऊं जो प्रीवियस वीडियो से है, जो कि 40 मिनट की वीडियो थी ऑलमोस्ट, और ये मैं कोशिश करूंगा 15-20 मिनट में इसको रैप अप करने की, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वही है, पॉलीमॉर्फिक रिलेशन है कि आप किसी एक टेबल के थ्रू किसी दूसरे टेबल की प्रॉपर्टीज एक्सेस करते हैं। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने पॉलीमॉर्फिक रिलेशन को पढ़ा था, उसमें हमारे पास कमेंट्स का टेबल था जिसके जरिए हम कमेंट्स एक्सेस करते थे कि ये पोस्ट के कमेंट है और ये वीडियोस के कमेंट है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम पोस्ट और वीडियो से रिलेटेड टैग्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं यूजिंग मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस को। इसमें होता है, इसकी स्टोरी ये है कि बेसिकली हमारे पास पोस्ट और वीडियोस का टेबल वही है, इसके अलावा हमारे पास एक टैग्स का, आप कह लो कि एक टैग्स का एक टेबल है जिसके अंदर हमने डिफरेंट टैग्स सेव किए हुए हैं, और वो टैग हम वीडियो से भी रिलेट कर सकते हैं और पोस्ट से भी। मतलब एक कॉमन टैग जो है वो पोस्ट से भी रिलेटेड हो सकता है या वीडियो से भी। इसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपकी जो वेबसाइट पे यूजर्स हैं, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं वीडियोस के सेक्शन में भी एक वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ और मैं एक पोस्ट जो है वो पाकिस्तान मतलब पोस्ट के सेक्शन में भी पोस्ट कर सकता हूँ। तो अब आप कंट्री को सपोज कर लें, कंट्री यहाँ पे टैग्स की जगह कंट्री है और हर यूजर पाकिस्तान से मैनी जो यूजर्स हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं टैग्स की। तो जिस तरह कंट्रीज का हमारे पास टेबल होता है, इस तरह टैग्स का एक टेबल होगा जिसमें हम अपने प्रॉपर टैग्स डिफाइन करेंगे जितने हमें चाहिए होंगे। जैसे सपोज 5-6 टैग्स हम आईटी से रिलेटेड यूज कर लेंगे। फिर हमें एक टेबल चाहिए उस विदाउट मॉडल, उसके लिए हमें मॉडल की जरूरत नहीं, जस्ट वो टेबल चाहिए जिसका नाम होगा टैगेबल्स, प्लूरल में होगा टैगेबल्स। और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसके कॉलम्स होंगे, वो 3 कॉलम्स होंगे, एक टैग आईडी, एक टैगेबल आईडी और एक टैगेबल टाइप। जैसे कि नाम से जाहिर है, टैग आईडी विल रिप्रेजेंट कि विच टैग इज रिलेटेड, और टैगेबल आईडी विल रिप्रेजेंट इधर इट इज पोस्ट और वीडियो आईडी बेस्ड ऑन टैगेबल टाइप। आई एम श्योर आपको समझ लगी होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, और इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल हम देखेंगे इस तरीके से कि पोस्ट और वीडियो का टेबल हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस को पढ़ा। इसमें हम बनाएंगे टैग्स का एक मॉडल विद माइग्रेशन, और उसकी जो उसके अंदर जो 2 कॉलम होंगे, आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी और नेम, मतलब टैग नेम आप जो भी देना चाह रहे हैं वो होगा सॉरी। दूसरा, हम टैगेबल्स का टेबल बनाएंगे, सिर्फ माइग्रेशन बनाएंगे, इसका मॉडल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो उसकी ये 3 फील्ड्स हम रखेंगे, टैग आईडी, टैगेबल आईडी और टैगेबल टाइप। दैट्स इट। अब हमारा पॉलीमॉर्फिक रिलेशन क्रिएट हो चुका है। अब इसके लिए हमें 2 फंक्शंस है, एक है मॉर्फ टू मैनी और एक मॉर्फ्स बाय मैनी फंक्शन है, जो कि इस में यूज होते हैं, इस पॉलीमॉर्फिक रिलेशन, मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशन में यूज होते हैं। एक क्या कहते हैं, एक को मॉर्फ टू मैनी, जो कि हम यूज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग मॉडल में अदर देन टैग के मॉडल। मतलब जिन आप समझ लो टेबल से हमने लिंक करना है, इस सूरत में पोस्ट के टेबल में से लिंक करना है तो हम पोस्ट के मॉडल में लिखेंगे, जब वीडियोस के टेबल से लिंक करना है तो वीडियो के मॉडल को यूज करेंगे। और उसमें टैग्स का दोनों में, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कमेंट्स का मेथड बनाया था, उसी तरीके से हम इसमें टैग्स का एक मेथड बनाएंगे और उसमें रिटर्न करेंगे दिस मॉर्फ टू मैनी, और ऐप टैग को टारगेट करेंगे। मतलब ऐप के अंदर टैग जो मॉडल है उसको हम टारगेट करेंगे विद फंक्शन टैगेबल,
और ये टैगेबल ऑटोमेटिकली टैगेबल आईडी टैगेबल टाइप फेच करेगा टैगेबल्स फोल्डर से। इसको प्लूरल वो खुद करेगा। आप इसका नाम जो भी रखेंगे, सपोज आप इसका नाम टेंजिबल या कुछ और XYZ रखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे भी ये वही हो और यहाँ पे टेबल का नाम भी वही होना चाहिए XYZ। तो यहाँ पे XYZ आईडी होगी, XYZ टाइप होगी। तो ये आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब यही टैग्स का फंक्शन आप मॉडल वीडियोस में भी यूज करेंगे। फिर उसके बाद टैग के अंदर जो हमारे पास मॉडल है उसके अंदर ये इनवर्स रिलेशन बनाने के लिए कि हम टैग के जरिए पोस्ट और वीडियोस फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें उन दो फंक्शंस की जरूरत होगी, पोस्ट्स और वीडियोस। क्योंकि ये मैनी टू मैनी है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ड नहीं यूज हो रहा बल्कि प्लूरल में वर्ड यूज हो रहा है, पोस्ट यूज हो रहा है। तो इसमें हम यूज करेंगे दिस मॉर्फ्ड बाय मैनी, दिस मॉर्फ्ड बाय मैनी। मॉर्फ्ड का मॉर्फ्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, फिर बाय का B कैपिटल है और मैनी का M कैपिटल है। और इसको लिंक कर देंगे ऐप पोस्ट से बेस्ड ऑन टैगेबल, अगेन टैगेबल। फिर इसी तरह वीडियोस का फंक्शन, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली अगर दिखाता हूँ तो ये हमारे पास पोस्ट का मॉडल है। इसमें ये कमेंट्स का हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया था, उसमें मॉर्फ मैनी लिखा था। जब हम टैग्स का बनाएंगे कि अब इसे टैग मॉडल से हमने लिंक करना है, तो इसके सारे टैग्स फाइंड करने हैं इस पोस्ट स्पेसिफिक एक पोस्ट से रिलेटेड, तो हम लिखेंगे रिटर्न दिस मॉर्फ टू मैनी ऐप टैग टैगेबल। मतलब एक पोस्ट के कई टैग्स भी तो हो सकते हैं। एक पोस्ट मतलब जो मैंने लिखी है लारावल की, लारावल तो PHP भी आती है, लारावल में लारावल भी आता है, लारावल में हो सकता है लारावल 5 में लिखूं, लारावल 4 लिखूं, और इसमें मैं HTML भी लिख सकता हूँ एज अ टैग, और वेब भी लिख सकता हूँ, वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइन, मैनी टैग्स आ सकते हैं। तो इसलिए इसको टैग्स का नाम दिया गया कि जितने इसके टैग्स हैं वो शो करें। इसी तरीके से वीडियोस का भी सही यही सेम स्टोरी है, यही फंडा है। इसमें भी हमने टैग्स और वही फंक्शन, सेम फंक्शन, कोई चेंजेस नहीं है जो कि पोस्ट के अंदर है वही हमने वीडियो के अंदर भी पोस्ट कर दिया। अब इसका रिवर्स ये है कि टैग के टेबल में हमने दोनों पोस्ट्स और वीडियोस को यूज किया विद मेथड मॉर्फ्ड बाय मैनी, फिर आगे उस मॉडल का नाम जिससे उसको मॉर्फ बाय किया है, और साथ टैगेबल जो कि हमारा मिडल कह लो कि टेबल है, टैग एबल्स है बेसिकली। तो लेकिन हम यहाँ पे टैग एबल देंगे, टैग एबल्स नहीं देंगे, अदरवाइज वो डबल एस कर देगा, क्योंकि लारावल खुद बहुत उसको प्लूरल करता है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आप यहाँ पे वर्ड प्लूरल ना यूज करें, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। टेबल भी आपको टैगेबल्स बनाना पड़ेगा, डबल एस उसमें भी फिर ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान में रखना है कि वो खुद उसको टैगेबल्स करेगा लारावल। तो ये हमने इसलिए टैगेबल्स का टेबल बनाया। माइग्रेशन हमने बना ली है। यहाँ पे माइग्रेशंस के टेबल में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग्स का टेबल भी है, ये टैग्स का टेबल है और ये टैगेबल्स का टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इंटीजर है, टैग आईडी और टैगेबल आईडी, और एक स्ट्रिंग है टैगेबल टाइप। और टैगेबल टाइप में वही चीज हम रिटर्न करेंगे, पोस्ट टाइप वीडियो टाइप, पोस्ट टाइप वीडियो टाइप, जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर में ये रिलेशन डिफाइन किया था। तो ये जो की है यही की उसमें भी सेव होगी। तो मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज दिखा दूं जो दो क्रिएट की मैंने। यहाँ पे एक टैग की फैक्ट्री क्रिएट की जिसमें मैंने ऐड किए हैं जो सारे टैग्स नेम के साथ, प्लस प्लस इसलिए किया कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ये 6 है तो मैं इसको 6 ही क्रिएट करूंगा टैग्स, मतलब इसको 6 टाइम रन करूंगा, तो ताकि ये लारावल PHP वेब HTML5 CSS3 और फोटोशॉप को ऐड कर दे, मल्टीपल ना करे, एक मतलब रिपीटिशन ना हो, यूनिक नेम होने चाहिए। जैसे 2 कंट्री के नेम नहीं हो सकते एक कंट्री के टेबल में, इसी तरह 2 टैग्स नेम नहीं हो सकते एक टैग्स के फोल्डर टेबल में। तो मैंने टैग प्लस प्लस इसलिए किया, ये फर्स्ट 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 वो उसमें स्टेप बाय स्टेप उन नेम्स को सेव कर देगा उसके अंदर टेबल के अंदर ये फैक्ट्री डिफाइन। अगर आपको फैक्ट्री का नहीं पता क्या चीज़ है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि फैक्ट्री बेसिकली फेकर से कोई डाटा को फेक डाटा को यूज़ करती है, लेकिन इसमें हम अपनी मर्जी का डाटा भी ऐड कर सकते हैं। फिर टैगेबल है, टैगेबल को मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैंने इसका टेबल यहाँ पे मॉडल नहीं बनाया, लेकिन मैंने बना के डिलीट इसलिए किया था क्योंकि मुझे इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके टैगेबल के अंदर हमने वैल्यूज इंसर्ट की, टैग आईडी, टैगेबल आईडी और टैगेबल टैग, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं थी मॉडल की, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ एक दफ़ा मॉडल क्रिएट करके रिमूव कर दिया ताकि हमें इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी थी। अब मैं मैनुअली तो नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड किया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि हमने डाटा इसमें डाटा इंसर्ट करना था। तो यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो चुका है टेबल्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लोकल होस्ट PHP में एडमिन में टैगेबल्स के अंदर मेरे पास
ये 50 वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह टैग्स के अंदर मेरे पास 6 वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। ये देखते हैं लारावल, PHP, वेब, HTML5, CSS3, फोटोशॉप। वीडियोस और पोस्ट सेम वही ओल्ड पोस्ट है, तो इनमें बेसिकली हमने वैल्यूज एंटर करनी थी टैग्स में और टैगेबल्स में। यहाँ पे टेबल का नाम टैगेबल्स है। अब हम इसको रिकॉर्ड को फेच किस तरीके से करेंगे कि वेब के अंदर यहाँ पे मैं अगर मैं टैग्स गेट करना चाह रहा हूँ पोस्ट के, तो टैग्स इज इक्वल टू ऐप स्लैश पोस्ट कॉलन कॉलन फाइंड किस पोस्ट के, सपोज 1 पोस्ट के मुझे सारे चाहिए टैग्स, तो मैं लिखूंगा टैग्स को और टू एरे, इसलिए मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसको एरे में। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ dd टैग्स डाई एंड टैप, और यहाँ पे ये db लिसन मैंने लगा दिया ताकि आपको क्यूरी भी नजर आ जाए कि बेसिकली क्यूरी क्या रन होती है। ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, अगर आपने नहीं देखा तो वो डिटेल में देखें सारा वीडियो। ऑल दो वो 40 मिनट का, लेकिन आई एम श्योर अगर आप वो 40 मिनट का ट्यूटोरियल देखेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट। फिर मैंने यहाँ पे रीलोड करूंगा इस पेज को एंड यू विल सी हियर वी हैव गॉट 12 रिकॉर्ड्स, हमारे पास 12 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। और ये वो क्यूरी है जिसने वो हमें रिकॉर्ड सर्च करके दिया है टैगेबल टाइप, टैगेबल आईडी के बेस पे। और यहाँ पे हमारे पास अब इसमें एक्चुअली रिपीट होगा रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने अभी फिल्टर नहीं उस तरीके से नहीं लगाया कि टैग्स आप एक ही पोस्ट पे मल्टीपल टैग्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि रैंडमली जो मैंने ऐड किए हैं फिकर के थ्रू, तो मैंने इस पर चेक नहीं लगाया कि अगर एक दफ़ा एक टैग ऐड है तो दूसरी दफ़ा वो ऐड ना हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिपीटेशन भी नजर आएगी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप रियल लाइफ करंट ऑपरेशन बनाएंगे, यूजर को देंगे कि हाँ भाई यूजर पोस्ट क्रिएट करो, अब टैग के फोल्डर में आई मीन टैग के जो आपने टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है उसमें अगर वो टैग्स लिखता है सेपरेटेड बाय कॉमा, तो आप सबसे पहले उनकी एरे बनाएंगे, उनको यूनिक फाइंड करेंगे कि जो यूनिक है सिर्फ वो टेबल्स में जाए। अगर उसने कोई रिपीटिशन लगाई हुई है, मतलब लारावल 2 दफ़ा उसने लिख दिया है टैग्स में, तो उसको आप फिल्टर करेंगे। इसके लिए लारावल के अंदर काफ़ी सारी कलेक्शन है, जो मेथड्स है कलेक्शन के, मतलब मेथड्स कलेक्शन है जिनको यूज करते हुए आप यूनिक कर सकते हैं एरे को, ताकि वो जो रिपीटेड वैल्यूज है वो उसमें से खत्म हो जाए। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं अगर टैग से पहले यूनिक का फंक्शन रन कर दूं, ये मेथड है कलेक्शन में, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये 12 की बजाय 6 हो गई हैं। तो 6 जो है वो चली गई हैं इसमें से वैल्यू, क्योंकि इसने हर एक पोस्ट को 2-2 टाइम लारावल या सारी वैल्यूज दी थी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे पिवट के टेबल में हमें वो टैग आईडी और टैगेबल आईडी भी दे रहा है। ये टैगेबल आईडी क्या है, मैंने टैग आईडी, तो टैग आईडी है मतलब ये वाली जो आईडी है, ये आईडी है टैगेबल आईडी है। और ये जो टैग आईडी है हमारे पास, ये हमारी पिवट टेबल से आ रही है, ठीक है। और टैगेबल आईडी हमारे पास कौन सी है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जो पॉलीमॉर्फिक रिलेशन था, कमेंटेबल आईडी और आईडी। तो यहाँ पे टैग आईडी टैग के टेबल से और टैगेबल आईडी हमारे पास पोस्ट के टेबल से है। और अगर आप यहाँ पे हमारी क्यूरी देखें तो ये 1 है, तो अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अब टैगेबल जो आईडी है वो 2 हो गई है। तो इसके टैग्स आ रहे हैं कि हमारे पास जो पोस्ट नंबर 2 है उसको जो हमने टैग्स दिए हुए हैं वो है लारावल, PHP, वेब, HTML5 और CSS3। इसमें फोटोशॉप हमने नहीं दिया हुआ, बाकी सारे हमने इसको दिए हुए हैं पोस्ट आईडी 2 को। इसी तरह हम यहाँ पे वीडियो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें वीडियो भी मिल गई कि 6 हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए, और लारावल दी हुई है, PHP 1 वाले को दी हुई है। अगर मैं इसको 2 वाले को, अगर इसको मैं 3, 4 जो भी पोस्ट फाइंड करूँ जिसको साथ टैग्स है, तो वो उसके साथ टैग्स शो कर देगा। अब इसका इन्वर्स क्या है, हम टैग्स फाइंड करना चाह रहे हैं जो किस किस पोस्ट को लगे हुए हैं। जैसे हमारे पास टैग आईडी 1 है, जो मतलब 1 हमारे पास क्या कौन सा टैग है, अगर मैं टैग के टेबल में जाऊं तो ये हमारे पास लारावल है। तो ये देखना चाह रहा हूं मैं कि ये लारावल टैग किस किस पोस्ट को लगा हुआ है, किस किस पोस्ट के साथ अटैच है। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा पोस्ट्स को, ठीक है, और फिर रन करूंगा। तो इसने मुझे बता दिया ऐप स्लैश टैग्स फाइंड 1 पोस्ट, क्या कह रहा है, क्लास ऐप, ओ सॉरी मैंने टैग्स लिख दिया, टैग मॉडल नेम लिखना था। तो यहाँ पे अब वो बता रहा है कि 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनको लारावल की हमने दी हुई है आईडी, मतलब 2 ऐसी पोस्ट है, पोस्ट 1। अब यहाँ पे मैं इसको यूनिक को ख़त्म करता हूँ और रन करता हूँ, तो अब हमारे पास 5 आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आईडी 1 है, ये आईडी
टू है, ये ID2 है। मतलब मैं वही चीज़ समझाने के लिए इसको ख़त्म किया था कि यहाँ पे आप देखें ID2 है, ID1 है, ID2 है, ID2 है, मतलब रेपिटेशन हो रही है, फिर ID यहाँ पे 1 है। तो ये एक्चुअली रिपीटिशन हो रही है, वही चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि मैंने वो जो रेंडमली डाटा इंसर्ट किया उसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम वीडियोस के भी फाइंड कर सकते हैं टैग्स, कौन कौन सी वीडियोस को कौन कौन से टैग्स है। तो आप यहाँ पे आपके पास डाटा आ रहा है और ये आपके पास वो क्यूरी है जो एग्जीक्यूट होती है। आप किसी भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को जिसका होल्ड डाटाबेस क्यूरी बिल्डिंग पे ज़्यादा है या जो डीबी है उसको आप ये क्यूरी दिखा सकते हैं, वो ये कहेगा कि दिस इज़ अ वैलिड क्यूरी टू फेच मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी मेरे दूसरे वीडियोस की तरह पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो ये था हमारा लास्ट रिलेशनशिप्स का वीडियो ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होता हूँ बहुत जल्द, और आई थिंक आई विल बी अवेलेबल नाउ फ्रॉम 1st January 2018 for more videos. Till then, take good care of yourself and दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।